नमस्कार दोस्तों। आज 16 अगस्त है और कल 15 अगस्त थी। कल हमने हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मना लिया और हर बार की तरह इस बार भी लोग यही पूछ रहे हैं कि इन 75 सालों में आखिर क्या बदल गया। और ये सवाल भी ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो आज़ादी के टाइम पे या तो पैदा भी नहीं हुए थे या फिर अंग्रेज़ों के शासन में मेहमानों की तरह रहते थे। लेकिन इस साल कुछ तो बदल गया है जब बुरहान वानी के पिता ने नेशनल फ्लैग तिरंगा झंडा लहराया स्कूल में। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें तो हम गिना ही सकते हैं जो इस साल बदल गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत में क्या बदल गया है इन 75 सालों में। हर साल हम 15 अगस्त मनाते हैं और एक दिन के लिए हम देशभक्त बनते हैं सभी लोग भारत में, और एक दिन के लिए देशभक्ति जागती है और बाकी के 364 दिन हम भूल जाते हैं। पहले जब हम स्कूल में ये मनाते थे तब 14 अगस्त को मनाया जाता था और 15 अगस्त को छुट्टी पे रहते थे लोग। अधिकतर लोग तो छुट्टी ही मनाते थे, 15 अगस्त को छुट्टी की तरह ही माना जाता था इसको। वो तो बुरा हो उस मोदी का जिसने कहा कि 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है उस दिन हम अपना नहीं मनाएंगे, हम हमारा 15 अगस्त को है, हम हमारा 15 अगस्त को ही मनाएंगे। इसलिए आज हम देखते हैं कि 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, नहीं तो पहले तो 14 अगस्त को ही स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस मना लिया जाता था। पहले तो टीवी पर गांधी की फिल्में आती थी, रिचर्ड एटनबरो वाली, और बोरियत होती थी। आज कम से कम असली स्वतंत्रता सेनानियों की, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर हम देख रहे हैं भुज रिलीज़ हुई है अभी, तो भुज मूवी भी आप देख सकते हैं OTT पे। तो वहाँ काफ़ी कुछ बदल गया है। कुछ साल पहले हमें सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था कि कश्मीर घाटी में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा फहराया गया और 15 अगस्त को मातम छाया रहा। सेना तब भी रहती थी और आज भी रहती है, बस फ़र्क यही कि पहले सेना पर पत्थरबाजी होती थी। आज समाचार आ रहा है कि बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए तिरंगा झंडा फहराया है 15 अगस्त को। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बड़ी बात है। कश्मीर में तो कम से कम बड़ी बात है ही, क्योंकि ये वो कश्मीर है जहाँ लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था और आज लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। कश्मीर का हरी पर्वत किला जहाँ पर आज तक कभी झंडा नहीं फहराया गया, वहाँ पर कश्मीर का सबसे बड़ा झंडा आज फहराया गया है। और कश्मीर केवल ऐसा कोई राज्य नहीं था जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। कश्मीर से लेकर केरल, पश्चिम बंगाल, यूपी, कई जगह पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। लेकिन वो तो भला हो यूपी के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने आदेश दे दिया कि कोई भी जो पाकिस्तान का झंडा फहराएगा उसे लहरा दिया जाएगा। तब से खुलेआम होना बंद हो गया है। अब नागालैंड की विधानसभा में ये समाचार देखने को मिलता है हमें कि नागालैंड की विधानसभा में उसके गठन के 58 साल बाद पहली बार फरवरी में इसी साल राष्ट्रगान बुलवाया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये भी कोई बताने वाली बात है? तो जी हाँ, ये बताने वाली बात है। आज़ादी के 75 साल में हम अपने ही राज्य के विधानसभा में राष्ट्रगान नहीं बुलवा पाए। कांग्रेस ने न जाने ऐसे कितने ही कीर्तिमान बना रखे हैं। ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या सचमुच हम आज़ाद थे। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि आपको पता ही नहीं था कि 75 साल में पहली बार नागालैंड की विधानसभा में राष्ट्रगान बुलवाया गया है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था। कश्मीर में तो भारत सरकार ने नया नियम बनाया कि जो पत्थरबाजी करेगा ना ही उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी और ना ही उसका पासपोर्ट बनाया जाएगा। तो अब ये जो पत्थरबाज थे, जब मन करा इनका पत्थर उठा लेते थे, जब मन करा आकर नौकरी कर लेते थे, तो अब ये सब भी बंद हो जाएगा।
ना तो अब वो पत्थरबाज ना घर में काम कर पाएगा और ना ही बाहर जाके काम कर पाएगा, और दशकों से चली आ रही समस्या का निदान समाधान हो जाएगा। धारा 370 हटने के बाद वर्षों पुरानी समस्या का ऐसे समाधान हो गया जैसे कि सालों पुरानी बवासीर का समाधान आयुर्वेद से हो जाता है। इसलिए आज़ादी को अगर मनाना है तो पहले मानना भी पड़ेगा, और जो नहीं मानते उनको मनवाना भी पड़ेगा, तभी हम सही मायने में आज़ादी का उत्सव मना पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।